हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुराद स्टडी। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। और इससे पहले हमने इन जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिए, ताकि अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको हर एक प्रोसेस और हर एक मेथड आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी आपको कोई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, कितने समय में ठीक है, 30,000 रुपये का 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 हो जाएगा। तो क्या कितने समय में? अब देखिए, अब आपको तो समय पता नहीं है, तो पहले हम एक बार देखते हैं। जैसे इसको करने के लिए 1 साल, 1 साल में तो होगा नहीं, कुछ 2 साल ले लेते हैं। 2 साल, ये 1 साल के लिए 1 है, ये 2 साल के लिए है और 3 साल के लिए ऐसे हमने बॉक्स मेथड पढ़ रखा है। बैक बॉक्स मेथड या ट्री मेथड दोनों सेम ही हैं। तो देखिए, अब ये आपका ही यहाँ पर कितना है, 30,000, आपका होगा 30,000। तो अभी देखेंगे 30,000 का 7%, 7% मतलब 7/100 कितना हो जाएगा, 7/100। तो इसका होगा, आप 7/100 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21, कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 2100। तो 2100 कितना है, 4,000 है। तो अगर फिर 1 साल और लेंगे तो यहाँ पर भी 2100 होगा, तो कितना हो जाएगा, 2100 2100, ये हो जाएगा आपका 4200। लेकिन और इतनी कितने दे रखा है, 4300 दे रखा है। इसलिए ये तीसरी बार नहीं ले जाएंगे, 2 ही बार देखेंगे। तो इसका भी क्या करेंगे आप, 7/100 कर लेंगे। और ये आपको नहीं समझ में आया तो आप जो पहले वाली वीडियो है चक्रवृद्धि ब्याज की, उनको देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हो गया, तो इसका अगर करेंगे तो 0 से 0 मतलब कैंसिल हो जाएगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो अगर निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल होगा, 7 एकम में 7 और 7 दूना के 14, क्या हो जाएगा। अब तीसरा साल पर नहीं जाएंगे क्योंकि इतना ही अमाउंट है, देख लेंगे कि इतना ही अमाउंट है। अगर 6,000 आता, 6,000 यहाँ पर आता तो ये तीसरा करते, लेकिन कितना है, 2,000 है तो 2 ही पर देख लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए, देखिए तो कितना, 4200 ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर आप जोड़ लीजिए इसको, देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 0 1 1 2 2 2 4 प्लस 147, कितना हो जाएगा, 7 4, ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 और 4, कितना हो जाएगा, 4,347। तो हमारा कितना ये कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कि ये कितना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए। तो कितने साल में हो जाएगा ये, 2 ईयर्स में। जो टाइम है वो क्या लगेगा, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स टाइम लगेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये जो है हमारा क्या, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्या है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है। और ऐसे अक्सर ऐसे एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे, खासतौर पर जो एसएससी के एग्जाम है उनमें देखने को आपको मिलेंगे। देखिए ये आया भी है एसएससी एमटीएस जो 2019 में आया था। तो अगर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका भी एक क्या है आपका ट्रिक है, क्या है ट्रिक। और ये आपको ट्रिक सीखना पड़ेगा। तो देखिए ये पूछ रहा है कि यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष कितना 10% है तथा चक्रवृद्धि वार्षिक है और किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, 10 1045 है, कितना है, 1045 है। तो तीसरे वर्ष में इस राशि पर कितना ब्याज होगा।
अब देखिए, अब इसको देखिए कैसे करेंगे, तो ये आपका अगर हम देखेंगे तो इसको जैसे आपका सीआई ऑफ सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर इक्वल टू यहाँ पर सीआई ऑफ सीआई ऑफ थर्ड ईयर सीआई ऑफ थर्ड ईयर। अब देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 को लिख सकते हैं 1/10। तो ये 1/10, तो ये जाहिर सी बात है कि ये बढ़ेगा तभी, ये तीसरे वाले में बढ़ेगा, तो अगर इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर बढ़ेंगे 1 बढ़ रहा है 10 पे, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 11/10, 11/10। तो देखिए अब 2 साल है और 1 साल जा रहा है, तो 1 साल जा रहा है तो कितना बढ़ेगा, ये 1 ही साल बढ़ेगा, मतलब 11/10 ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और इसके इक्वल हो जाएगा। और आगे अगर आप और आगे के भी क्वेश्चन आएँगे तो उसको आप देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। देखिए 2 साल है और 3 साल है, तो कितना इनका गैप है 1 साल, कितना है 1 ईयर गैप है, तो एक बार से इसको क्या करेंगे 1/10 से, जो ऐसे आया तो 1/10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसके इक्वल बराबर हो जाएगा। तब देखिए ये क्या दे रखा है कि दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, दूसरे वर्ष का अगर ब्याज देखेंगे तो कितना है 10/45, इस पर क्या करेंगे गुणा 1/100, और क्या पूछा तीसरे वर्ष का राशि पूछ रहा है, तो ये तीसरे वर्ष का, तो सीआई क्या सीआई ऑफ थर्ड ईयर, तो कितना हो जाएगा, अगर इसको करेंगे तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 के 5, 11 चौक 44, 5 कितना हो जाएगा 49 के 9, और 11 जीरो जीरो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 11 कम में 11, और नीचे कितना है 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉइंट आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 1149.5, ये आपका जो बी बी है ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब ये आपको पहली बार में थोड़ा है तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब जैसे सेकंड क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये क्या दे रखा है कि ये दे रखा है कि यदि ब्याज का प्रतिवर्ष कितना, प्रतिवर्ष 12.5, कितना दे रखा है 12.5 प्रतिवर्ष, कितना है 12.5 है, 5% है ब्याज का दर, कितना है 12.5% है, तथा चक्रवृद्धि वार्षिक है और किसी निश्चित राशि पर चौथे वर्ष का ब्याज कितना है 1600 रुपये है, तो छठे वर्ष में इस राशि पर कितना ब्याज होगा, कितना ब्याज होगा। अब देखिए अब एक तो चौथा हो गया, चौथे वर्ष का क्या, चौथे वर्ष, चौथे वर्ष से कितना जा रहा है छठवें वर्ष, कितना जा रहा है छठवें वर्ष जा रहा है। देखिए अब इनका गैप लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 होगा, इनका गैप कितना हो जाएगा अंतर 2 होगा। अभी देखिए कैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि सी आई ऑफ फोर्थ, कितना फोर्थ ईयर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सीआई ऑफ सिक्स्थ ईयर, इसके इक्वल होगा। अब देखिए दो, इसका डिफरेंस 2 है, तो 2 बार ये कितना 12.5 क्या लिख सकते हैं, 12.5 को हम लिख सकते हैं, ये आपका 12.5 को क्या लिख सकते हैं, ये 12.5% है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/8 लिख सकते हैं। अब इसको आप देखेंगे कैसे लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 12.5 बटा परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 होता है, और जब इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। देखिए 8 पर कितना बढ़ा, 1 बढ़ रहा है, 8 पर कितना बढ़ा 1 बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 9 9/8, कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। ये यहाँ नहीं होगा, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, मतलब ये बढ़ रहा है, वही बढ़ रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 9/8, 9/8। तो देखिए अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, कितना कितना बढ़ रहा है
4 से 6 जा रहा है, मतलब 2 अधिक जा रहा है, तो आपको यहाँ पर 9/8 से कितना 2 बार क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 6th ईयर के इक्वल हो जाएगा। ये कौन सा सीआई ऑफ 4th ईयर में 2 बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सीआई ऑफ 6th ईयर के इक्वल हो जाएगा। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए, यह 4th ईयर का, तो 4th ईयर का कितना सिवाय दे रखा है, ये दे रखा है आपको 1600। कितना दे रखा है 1600 गुणे 9/8 प्लस सॉरी 9/8 इक्वल टू ये 6th ईयर का आपका सीआई है। क्या है सीआई ऑफ 6th, यही पूछ रहा है। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आप, अब देखिए 8 का 8, 8 दूनी के 16 और यहाँ से करेंगे तो 8 दूनी के 16, 8 5 40, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16 और 8 5 40, ये कितना हो जाएगा 99 18 99 81, कितना हो जाएगा 99 81। तो आप देखेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू 81, 81 बताओ यहाँ कितना हो जाएगा सीआई ऑफ 6। अब इसको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देख लीजिए, इधर कर लीजिए, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए तो कितना हो जाएगा। अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2025, 2000 कितना 25 आ जाएगा। और ये क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए सेम ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष कितना है 5% तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है और किसी निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है 420, तो दूसरे वर्ष में इस राशि पर कितना ब्याज लगेगा। देखिए तीसरे वर्ष, अब थोड़ा सा 2 बार देख लीजिए, अब थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि पूरा हम लिखेंगे नहीं। तो तीसरे वर्ष का कितना दे रखा है 420, कितना दे रहा है 420 और 5 कितना होता है 1/20। तो कितना 3 से कितना जा रहा है दूसरे, ये भाई 3 से आ रहा है दूसरे, तो थोड़ा सा ये देखिए ये क्या कर दिया उल्टा पूछ दिया है, क्योंकि पहले तो कम से अधिक पे जाता था, अब अधिक से क्या जा रहा है कम पे जा रहा है। क्या हो रहा है अधिक से कम पे जा रहा है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये तो आपका हो जाएगा तीसरे वर्ष का, ये हो कितना हो जाएगा तीसरे वर्ष का, थोड़ा सा लिख ही ले तभी आपको समझ में आएगा। सी आई ऑफ थर्ड ईयर, सी आई ऑफ थर्ड ईयर इक्वल टू सी आई ऑफ सेकेंड ईयर। और ये कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 420। और देखिए अब इनका कितना करना पड़ा, कितना 2 से 1 जा रहे हैं, क्या हो रहा है 2000 से 1 जा रहे हैं तो एक बार मल्टीप्लाई होगा किसका, ये 20 है तो ये कितना 20 पर 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21/20। तो यहाँ से एक बार केवल आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इसमें तो 21/20 इंटू सी आई ऑफ कितना सेकेंड ईयर। तो अब इसको यहाँ से करें, देखिए 21 के 21, 21 दूना हो गया, फिर 20 का कितना हो जाएगा 400, तो ये कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400। और ये क्या हो जाएगा आपका सी आई ऑफ सी आई सी आई ऑफ सेकेंड ईयर। करना कुछ नहीं रहता है, वही आपको बस एक बार आप सीख लेंगे इसको, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 400। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखेंगे तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या दे रखा है कि 500 रुपये की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए जमा की है।
जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो 2 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना होगा? अब ये क्या है, थोड़ा-सा ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा-सा ये लॉन्ग है, तो देखिए अब यहाँ क्या दे रखा है, सीआई ऑफ 3 और सीआई ऑफ 2 ईयर्स का अंतर कितना होगा? इनका अंतर निकालना है। तो अब यहाँ से सीआई 3 ईयर का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5000 और 5000 तो 3 कितना हो जाएगा? 3 करेंगे तो कितना है? 10 का कितना हो जाएगा? 1/10 इसको क्या बढ़ेगा, एक कितना हो जाएगा? बढ़ेगा, ये कितना हो जाएगा? 11/10 तो वैसे 11/10 कितना 3 बार है, तो 11/10 यहाँ पर 3 बार हो जाएगा। 11 बटा सॉरी 11/10 इंटू 11/10 और इंटू 11/10, क्योंकि एक बार इतना होगा, फिर इसके बाद इतना, पहले इतना होगा, दूसरा इतना, तीसरा इतना। ये क्या, सॉरी ये क्या है, 5000 है। और सी आई टू में क्या होगा? 5000 इंटू 2 बार हो जाएगा 11/10, यहाँ कितना हो जाएगा? 11/10। इन दोनों क्या करना है आपको? माइनस कर देना है। तब जब माइनस करेंगे तो इन दोनों को लिखेंगे तो, और इनको कॉमन मान लेंगे तो कितना हो जाएगा आपको? यहाँ पर हो जाएगा 5000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11/10 माइनस 1। ये आप करेंगे इसको सॉल्व तो इतना आएगा, और इसके बाद आप इसको क्या करेंगे? देखिए कितना हो जाएगा आपका? 11 में और कितना हो जाएगा? 5000 11 में 121 कितना हो जाएगा? 10 में 100 और कितना 10 एकम में 10 में से 11 में 10 तो कितना हो जाएगा? 1/10। तो ये आपका हो जाएगा 0 0 0 0 0 0। अभी कितना हो जाएगा? 5 एकम में 5, 5 दूना के 10 और 5 एकम में 5 एक 6 कितना हो जाएगा? 650। ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 605। 605 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये जो है आपका राइट आंसर होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ये भी देखिए सिचुएशन में पूछा गया है, तो अक्सर एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, और जितनी बार आप इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल देखते ही, सोचते ही तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस थोड़ा-सा प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे क्वेश्चनों को, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो उसकी आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।